अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक साइंस हब। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एज अ टीचर आप गूगल क्लासरूम को किस तरह से यूज़ कर सकती हैं अपनी स्टूडेंट्स की असाइनमेंट को चेक करने के लिए। आइए चलते हैं हम और चल के अपनी स्टूडेंट्स के असाइनमेंट को ग्रेड असाइन करते हैं। अच्छा जी, अभी फ़िलहाल मैंने आपके सामने ये टीचर का डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है। टीचर ने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट असाइन की थी। ये है हमारे पास क्लास हमारी 6A के नाम से। इस क्लास में टीचर ने स्टूडेंट्स को असाइनमेंट असाइन की थी। असाइन करने के बाद अब हम चूँकि स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवा दी है, तो हम जाकर जो यहाँ पर ऑप्शन जो शो कर रहा है टू रिव्यू, यहाँ से जाके हम चेक कर सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट को सबमिट करवा दिया है और हम चेक करके उनको उनके मार्क्स जो है वो असाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, टू रिव्यू पे जब हमने क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास वो शो कर रहा है कि हैंडेड इन असाइनमेंट जो है वो आपकी 2 हो गई हैं। आपने असाइनमेंट जो साइन की थी, ठीक है, वो दोनों बच्चों ने आपको वापस जो है वो सॉल्व करके रिटर्न कर दी हैं। अच्छा जी, यहाँ से हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होके आ रहा है। यहाँ पर हमारे पास दोनों स्टूडेंट्स हमारे शो हो रहे हैं। अच्छा जी, पहला स्टूडेंट हमारे पास ये है और दूसरा स्टूडेंट हमारे पास ये है। सबसे पहले हम अपने पहले स्टूडेंट के असाइनमेंट को चेक कर लेते हैं। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट की जो असाइनमेंट है, जो उसने सॉल्व करके आपको भेजी होगी, वो आपके सामने इस तरह से ओपन होके आ जाएगी। अच्छा, आप अपनी स्टूडेंट के असाइनमेंट में अगर किसी किस्म का कमेंट करना चाहती हैं तो आप कमेंट भी कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल इस कमेंट को यूज़ करते हुए, ठीक है, यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल आप कह दें स्टूडेंट को कि गुड वर्क, और कह दें कि ऐड एग्जांपल्स इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह का कमेंट आप कर सकती हैं अपने स्टूडेंट को। अच्छा जी, इसके अलावा आपने किस तरह से अपने स्टूडेंट्स को मार्क्स असाइन करने हैं, तो उसके लिए वापस आ जाते हैं हम अपने ग्रेडिंग पे। अच्छा जी, ग्रेडिंग पे हम आ जाते हैं वापस। कमेंट करने के बाद हम ग्रेडिंग पे आ जाते हैं और ग्रेडिंग में आके हम यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को मार्क्स असाइन करते हैं। अच्छा जी, ये एक हमारे पास क्वेश्चन है। अभी फ़िलहाल हम इसको असाइन कर देते हैं 8 मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पर जाकर अगर आप कोई प्राइवेटली भी कमेंट्स ऐड करना चाहती हैं तो आप वो भी ऐड कर सकती हैं। अच्छा, मार्क्स असाइन करने के बाद आपने सिंपल क्लिक करना है रिटर्न पे, तो आपका ये जो असाइनमेंट है अलॉन्ग विद द मार्क्स वो स्टूडेंट को रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने पहले स्टूडेंट के असाइनमेंट को चेक करके उसको हमने मार्क्स असाइन कर दिए। आइए अब चलते हैं अपने स्टूडेंट नंबर 2 की तरफ। अच्छा जी, ये है हमारे पास स्टूडेंट नंबर 2। स्टूडेंट नंबर 2 की इसी तरह से हमने व्यू के टैब में गए थे। अच्छा जी, इसी तरह से हम दोबारा से जाते हैं अपने व्यू टैब में, वहाँ पर जाके हम अपनी असाइनमेंट पे क्लिक करते हैं। अच्छा जी, असाइनमेंट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको शो हो रहा है कि अब आपके पास जो हैंडेड इन असाइनमेंट है वो जस्ट एक रह गई है और आपने एक असाइनमेंट को मार्क्ड कर दिया है। अब जो आपके पास हैंडेड इन असाइनमेंट है आप उसको जाके चेक करेंगी। वो आपके पास ये वाली असाइनमेंट है। अच्छा जी, अब ये एक और स्टूडेंट के असाइनमेंट है। ठीक है, इसी तरह आप इस स्टूडेंट को भी अगर कोई कमेंट देना चाहती हैं तो आप कमेंट दे सकती हैं। इसके अलावा अगर आप कोई प्राइवेट कमेंट भी ऐड करना चाहती हैं तो वो भी आप ऐड कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है सजेशन मोड। ठीक है, कि अगर आप कोई चीज़ असाइनमेंट के अंदर, आप बच्चे के असाइनमेंट के अंदर कोई चीज़ ऐड करना चाहती हैं, कोई चीज़ एडिट करना चाहती हैं, तो आप इन ऑप्शंस को यूज़ करके भी कर सकती हैं।
अच्छा जी, अब इसी तरह हम इस स्टूडेंट को भी मार्क्स असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको असाइन कर देते हैं 9 मार्क्स। ठीक है, करने के बाद हमने सिंपल यहाँ पर क्लिक करेंगे रिटर्न पे, तो ये हमारे पास जो हमारा दूसरा स्टूडेंट है उसको जो असाइनमेंट के नंबर हैं वो असाइन हो जाएंगे। वापस चलते हैं हम अपने डैशबोर्ड पे, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि आप एज अ टीचर दोनों असाइनमेंट्स को मार्क कर चुके हैं और दोनों असाइनमेंट्स को आप नंबर भी असाइन कर चुके हैं। अब हम चलते हैं अपने स्टूडेंट अकाउंट की तरफ और वहाँ पे जाके हम देखते हैं कि स्टूडेंट को अपने जो असाइनमेंट्स उसने सॉल्व की हैं उनके मार्क्स किस तरह से शो होते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास स्टूडेंट की क्लास है। यहाँ पे हम जाएंगे क्लास वर्क में, यहाँ से जाके हम अपने काम को व्यू करते हैं और चेक कर सकते हैं कि हमारी टीचर ने हमें कितने मार्क्स असाइन किए हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीचर ने जो बच्चे को मार्क्स असाइन किए हैं वो यहाँ पर उसको शो हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये एक मेथड है जिसके थ्रू आप अपने स्टूडेंट्स को मार्क्स असाइन कर सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट फिर अपने अकाउंट से उन मार्क्स को व्यू भी कर सकता है। इसी तरह हमारे पास ये एक और जो स्टूडेंट था उसके भी चेक कर लेते हैं मार्क्स। अच्छा जी, वापस हम इस स्टूडेंट की क्लास में आ जाते हैं। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं हम इस स्टूडेंट की क्लास में। स्टूडेंट के जो क्लास वर्क है यहाँ पर उसको शो हो रहा होगा कि स्टूडेंट इनरोल्ड है क्लास 6 के अंदर। अच्छा जी, व्यू वर्क पे हम जाते हैं और यहाँ पर जाकर हम देख सकते हैं कि जो हमारा दूसरा बच्चा था उसको भी उसके मार्क्स शो हो रहे हैं 10 आउट ऑफ 9, जो कि एज अ टीचर हमने जो है वो दिए थे। तो इस तरह से हम एज अ टीचर अपने स्टूडेंट्स को मार्क्स असाइन कर सकते हैं और फिर मैंने आपको ये भी शो करा दिया कि एज अ स्टूडेंट आप अपने मार्क्स को अपने गूगल क्लासरूम के डैशबोर्ड के थ्रू किस तरह से व्यू कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें जो है वो समझ आ गई होंगी। अगर आप चाहती हैं कि मज़ीद इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियोस को वॉच करें तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे इस चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।